दिक्कत है। आज हम नथुराना के बबेरू तहसील के ग्राम पंचायत पलहरी मौजूद है, वहाँ मौजूद है जहाँ पर जन सेवक पीसी पटेल व किसान महिलाएं पुरुष मौजूद है। वो किस लिए मौजूद है, क्या कारण है? क्योंकि महिला भी मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है, किसान है, और वो किस समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि वो किस समस्या के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आगे क्या होने वाला है। अब क्या होने की बात तो अलग है, अधिकारियों के कान में अभी तक जो क्यों नहीं रेंगी है, किस समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं, अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं। जी माता जी, क्या नाम है, क्यों आए हो, क्यों इकट्ठा हो? तेजी से बोलो। जी जी, क्या नाम है? जानवर बहुत परेशान करे थे। हाँ। और हमको बिजली की बहुत दिक्कत है। हाँ, जानवर और बिजली की समस्या। हाँ, इतनी हमें समस्या है। अच्छा, जानवर और क्या, भाई साहब क्या नाम है? राजकुमार पटेल। राजकुमार जी, किस समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए? कौन सा गांव है, कौन सा चौराहा है, कौन सा रोड है, क्या है समस्या? हम ग्राम पलहरी के रहने वाले हैं जी। मलातू रोड के तिराहे में खड़े हुए हैं। हाँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बिजली और जानवर की हाँ। बहुत बड़ी समस्या है। कैसे जानवर? जानवर तो गौशालाओं में बंद है। गौशाला वाला अलग। हाँ। अन्ना जानवर हाँ। 100, 150, 100, 120 होगा। ये अन्ना जानवर कहाँ से आ गए जब जानवर गौशालाओं में अवरुद्ध किए हैं? और ये जानवर अवरुद्ध है, जानवर गौशालाओं में, ये जानवर कहाँ से आ ये गए? आज से नहीं 10 साल से हाँ। ये ऐसे नुकसान सभी का कर रहे हैं। हाँ। पहले मसूर का फसल पूरा खत्म कर दिया, हाँ। चने का खत्म कर दिया, अब एंडिंग में बची है ये गेहूं वाली। हाँ। और बता ये भी खत्म कर देगी। हाँ। तो हमारे जैसे लोग, हजारों किसान लोग कई हाँ। गाँव के, तो क्या करेंगे? हाँ। या फिर खुदकुशी करे या आत्महत्या करे, क्या या क्या भी खुदकुशी करें? हाँ जब जानवरों को आत्महत्या- लेकर? हाँ, और क्या करे? बिजली नहीं आ रही जानवरों हाँ। को लेकर। भाई अनाज घर पे नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे जिएंगे, हाँ। खाएंगे कैसा? हाँ। समस्या से सबसे बड़ी यही है ना। हाँ। किसान लोग हाँ। तो क्या करें हम लोग? हाँ। तो चारा तो यही है ना भाई, नहीं तो भी कर्मचारी लोग भाई जिलाधिकारी जे रिभा का कहना है कि अन्ना जन एक भी अन्न नहीं, सब गौशालों में अवरुद्ध है। ये सब झूठ है। हाँ। वहाँ के कर्मचारी जो जिलाधिकारी है हाँ। यहाँ पे आके देखे, हाँ। उनको मालूम पड़ेगा हाँ। कि ये सही की गलत है। हाँ। ये सही की गलत है। हाँ। और वहाँ पे एसी में बैठे हैं, उनको क्या पता? हाँ। यहाँ पे आके देखे तो हाँ। उनको मालूम पड़ेगा समस्या क्या है और क्या नहीं है। हाँ। तो उनको मालूम पड़ेगा सर। हाँ। और यहाँ पे मुंह फैला करके वहाँ से बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो ये आवारा पशुओं का झुंड है, हाँ। कितना नुकसान हुआ किसानों को? यहाँ पे पता नहीं, इस पलहरी गांव की मैं बात कर रहा हूँ। जी, पलहरी हाँ, गांव पलहरी का। गांव के सभी का पूरा खत्म होगा। एंडिंग की खाली गेहूं की फसल बाकी है। हाँ। वो भी आधी बची हुई है। हाँ। तो वो भी खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा इंसान? हाँ। सब हरी खा गए। बोलो। हमारी इतनी है तो सब हमारी हरी भी खा गए हैं। जी, सही क्या है मामला, किस लिए इकट्ठा हुआ? बिजली अन्ना क्या नाम है? जानवरों की दिक्कत है और बिजली की। हाँ। नुकसान बहुत ज्यादा जानवरों का है और रोडों में और खेतों में करोड़ों का नुकसान कर दिया। अब मुसीबत है कि खाने का भी एक दिक्कत आ रहा है। हाँ। हाँ, और जो बच्चा है तो परेशानी है। तो अधिकारियों का कहना है कि हम व्यवस्था किए हैं। अधिकारी व्यवस्था नहीं किए हैं। हाँ। केवल वही कुल कैसे नहीं किए हैं? बैठे, केवल जो गांव के पास का नजदीक गोरू है वो गौशाला में बंद किए हैं। हाँ। जो जहार में जंगली जानवर है वो नहीं व्यवस्था है। हाँ। वो ये जंगली जानवर कहाँ से आ गए? यहीं से आसपास जो छूटा हुआ 1, 2, 4 घूम। अच्छा, जंगली जानवर वो बनरोज जैसा वो जंगली है क्या? वो जैसी गाय है, यही गाय। जानवर वो जंगली हो गया है। हाँ। मारू आता है तो 2, 4 लोग जाते हैं हाँ। तो मारने को दौड़ता है। हाँ। हाँ, वो छुट्टा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? राजा भाई जी, ये बताइए, आपके गांव में किसान महिलाएं पुरुष इकट्ठा हैं, क्या होने वाला है? ये बिजली से दिक्कत है और गांव में आधे गांव में बिजली आती है, आधे गांव में बिजली नहीं आती है। हाँ। 10 घंटे अलाउ हुआ तो दिन में देते हैं और रात को कटौती हो जाती है 8 बजे। हाँ। इसके अलावा बुखार में और चैत के महीने में बच्चे सहित जो है अस्पतालों में कहीं कहीं डॉक्टर के पास पड़े हुए हैं। हाँ। और
जानवर अन्ना होते हुए कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं और इनका कोई भी आज तक उत्तर प्रदेश सरकार हर गांव में गौशाला खुलाए हुए है, गौशालाओं में जानवर अवरुद्ध है। सब दिखावा कैसी कैसी ये व्यवस्था है कि अब आदमी जानवर कहाँ से आए? उन जानवरों की कोई देखभाल नहीं हो रही है। हाँ उन जानवरों के अलावा कोई वहाँ जंगल में उनके सामने जाता भी नहीं है। हाँ क्यों आवारा हो चुके हैं हाँ। और आदमियों से बेकाबू हैं। हाँ। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको जो तो है यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं, अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र देते हैं, अधिकारी उसमें संज्ञान लेते हैं, यहाँ इकट्ठा होने की क्या बात है? तो ठीक है जो ये हमारा काम यहाँ से हो रहा है हाँ तो ठीक है, या नहीं तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे और पहुँचने का काम करेंगे। और हमारे जो है यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए, क्या रणनीति जो आप बनाए हैं किसान ये है कि परेशान है जानवरों से और जो है बिजली से। तो यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? कैसे ये महिलाएं पुरुष इकट्ठा है तो किस बाबत? कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करें? तो भाई इस बात को हमारे जो है काम होना चाहिए ना। हाँ नहीं हो रहा तो इसी से आदमी लोग और परेशान है। जी भाई साहब क्या नाम मैं है? शिव अवतार गुप्ता। जी सबसे पहले क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारी पीड़ा को सुना और यहाँ तक आए। हम्म, हमारी समस्या है क्षेत्र की हम्म, कि पहले तो विद्युत व्यवस्था, मान लीजिए किसान दिन भर खेत में काट के आता है, शाम को बिजली गुम हो जाती है अंधेले में। तो अंधेले में खाना कैसे पकाते हैं भाई? मोबाइलों की लाइट से सर, मोबाइलों की लाइट से खाना अब बन- बिजली की समस्या कब से बनी है? क्यों नहीं साल भर निस्तारण हो रहा? सालों साल हो गया, कई बार अधिकारी निस्तारण क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, अधिकारी सब चुप बैठे सुन लेते हैं, ना कोई उसमें कार्रवाई होती ना। मतलब मजबूर होकर के आज हमको हमारे नेताजी को अनशन पर बैठना पड़ा। ये अच्छा इसलिए यहाँ इकट्ठा हुआ जी अनशन के लिए? जी जब आपकी सुनवाई नहीं नहीं तो हो रही। अनशन जी। के लिए हाँ, अनशन पर हम क्या आज मजबूर से है अनशन? जी। अनशन पर बैठेंगे जहाँ तक आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हाँ अपने नेताजी के साथ। अच्छा अनशन में बैठे हैं? जी जी आज से अनशन शुरू हो गया, आज पहला दिन है। हाँ अभी और आगे ये अनशन जनता कब तक चलेगा? जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं हो, हाँ जब तक समस्या का निराकरण नहीं नहीं होगा, निस्तारण नहीं हो। जब तक अधिकारी आश्वस्त नहीं करेंगे हमें, तब हाँ। तक हम इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे हाँ अपने नेताजी के साथ। हाँ और हो सकता है जाना पड़े तो हम घेराव भी करेंगे अधिकारियों का। जाना पड़े तो जी, घेराव घेराव भी करें। होगा। जी भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है दादी? फूलचंद जी, यहाँ महिलाएं पुरुष इकट्ठा है, क्या कहना है किस लिए इकट्ठा है? अन्न प्रथा के लिए, बिजली के लिए। अच्छा बिजली अन्न प्रथा, ये जो दो विकराल समस्या है इसके लिए आप इकट्ठा हुए। महिला भी है, पुरुष भी है, बच्चे हैं, नौजवान है, सब किसान है, इसलिए इकट्ठा है। मैदान में अनशन में हम भी बैठे हुए हैं, उनके साथ में लगे हुए हैं दिन रात में। ये कब तक अनशन करेंगे आप? जब तक चलेगा पिताजी रहेंगे तब तक अनशन रहेगा। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक बैठे बैठे रहेंगे। रहेंगे। भूख हड़ताल है, हाँ। भूख सब भूख प्यास सब सह लेगी। हाँ सह लेंगे, हाँ बिल्कुल सह लेंगे। बिल्कुल। अब हमारे साथ जी जी आपके गांव में किसान पुरुष महिलाएं मौजूद है। अब ये देखना है कि किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें क्या कहना है? कुछ लोगों का कहना है कि बिजली और अन्य जानवर, छुट्टा जानवर के परेशानी से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम प्रार्थना पत्र भी अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन वो संज्ञान में मामले को नहीं लिए, इसलिए हमको मजबूर होकर यह अग्रिम कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब क्या है, क्या आगे क्या रणनीति? आज हमारे गांव में पीसी पटेल जी जनसेवक के द्वारा और हम सब लोग एकत्रित हुए यहाँ पर भूख हड़ताल एवं आमरण अनशन का प्रयोजन किया गया है। हाँ। जिसमें से पीसी पटेल जी के द्वारा हम सब लोग जाकर के कई बार डीएम साहब जी को, हाँ। जिला प्रशासन अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और समस्त क्षेत्र की जनता के द्वारा हाँ। हमारे गांव में और अन्य गांव में जो भी अन्य जानवरों की समस्या है और हमारे गांव में करीब 4 महीने से लाइट की समस्या है। हाँ। अधिकारियों को ज्ञापन दे करके कई बार कहा जा चुका, तो वो लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। तो मजबूर होकर के उनके नेतृत्व में यहाँ पर आज आमरण अनशन और भूख हड़ताल का 2 दिन पहले किया जा पीसी रहा है। पटेल जनसेवक जिलाधिकारी जे रिभा से मुलाकात की थी। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था अन्ना छुट्टा जानवर और बिजली की समस्या को लेकर। उन्होंने ये कहा था जिलाधिकारी ने
कि 2 दिन का हमको समय दो, 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन क्या समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब ये आमरण अनशन जारी हुआ है क्या? पहले सोमवार को पीसी पटेल के साथ कई लोगों के द्वारा बांधा जाया गया और जिला प्रशासन मैडम जेरीवा जी को एक एप्लीकेशन दिया गया जिसमें से कहा गया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो मैडम ने आश्वासन दिया कि हम 2 दिन में आपके कार्य को तुरंत आश्वस्त करेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई अमल किया गया है। इसलिए जो है ये धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सभी जनता जनार्दन और पीसी पटेल जनसेवा के नेतृत्व में पलहरी में पटेल तिराहा के पास ही चलता रहेगा। जिला अधिकारी के 2 दिन के आश्वासन के बाद जब धरना प्रदर्शन में कोई अमल नहीं, कोई उसका समाधान नहीं, तब है जाके अनशन जारी हुआ। जी 2 दिन के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन 2 दिन पूर्ण हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब ये अगला कदम उठाया गया। जी क्या कहेंगे? मैं उदेश कुमार पटेल पलहरी। हाँ, यही है आमरण अनशन हमारे पीसी द्वारा किया गया है। और ये अन्न जानवर है, बिजली है, ये समस्या बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र में जनसेवक तो बहुत कम 10-15 लोग जनसेवक हैं, तो वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आगे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको जो है आने के लिए यहाँ अच्छे बहुत जनसेवक लिखते हैं अपने आप को, लिखते बहुत रहे हैं, लेकिन जो कदम बढ़ाएगा उसी को जनसेवक कहा जाता है। नहीं समस्या, किसानों की समस्या को बात बिजली पानी जो कदम जो हमारे कदम के साथ कदम मिला के चलेगा उसी को हम जनसेवक कहते हैं। अब वो जो लिखते हैं तो वो नहीं आते हैं, वो उनका मतलब है नहीं है। अच्छा, उनका वो हमारे कदम में कदम चला रहे हैं। ये अनशन जो जारी किया गया है, नाम रोशन करने के लिए भूख हड़ताल जो जारी की गई है, ये जानवरों के लिए और बिजली के लिए हुआ। इसमें जो है हमको जो है सुचारू रूप से जो है कुछ न कुछ आवेदन मिलना चाहिए। इसका तमाम पोस्टर लगे हैं जनसेवक फलाने, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें? जो हमारे नजदीकी है पीसी पटेल, वही हमारे साथ में। तो वो किसान के बच्चे नहीं है क्या? क्यों नहीं है, लेकिन आ नहीं रहे हैं। अच्छा, वो अपने लिख ही रहे हैं, हेडिंग में लिख रहे हैं, केवल हेडिंग में लिख रहे हैं, खाली हेडिंग लिख रहे हैं। हाँ, और ये हमारे पीसी पटेल नजदीकी, इस करके हमारा ये जो अनशन भूख हड़ताल जारी किया गया है। और ये अन्य जानवर है, बिजली है, जो 4-6 महीने से बिल्कुल परेशान है लोग। गर्मी भी आ रही है, गर्मी में क्या करेंगे लोग, क्या नहीं करेंगे, इसको लेकर के हमने भूख हड़ताल जारी किया। महिलाएं पुरुष ये अनशन आमरण अनशन है, कब तक चलाएंगे? ये अनिश्चितकालीन जब तक हमारा ये निवारण नहीं हो जाता काम जो है, तब तक, जब तक जानवर खत्म नहीं हो जाएगा। और ये हमारी भूख हड़ताल बिजली जब तक हमारी लग नहीं जाएगी, तब तक हम जारी ही रखेंगे। अच्छा, जब तक बिजली की समस्या समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक हम बिल्कुल जारी ही रखना है। इसको जारी रखना है। और जहाँ तक लगेगा तहाँ तक हम प्रशासन के पास ही ऊपर तक जाएंगे। प्रशासनिक? हाँ, सरकार के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जो तोड़ फोड़ करेंगे, तब हमारा काम चलेगा। तोड़ फोड़ करेंगे? हाँ, और फिर क्या करेंगे? जब हम भूखों मर रहे हैं, हमारे करोड़ों लाखों रुपए की जो है यहाँ फसल बर्बाद हो गई, यानी सारा कुछ बर्बाद हो गया, परेशान है बिजली से जो है, तो फिर क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आगे नहीं बढ़ेंगे तो मर जाएंगे। किसान बिजली की समस्या, अन्य जानवरों के समस्या से बहुत आज त्राही मचा है। उनका कहना है कि हमको मरना है तो हम भूखी हड़ताल में मर जाएंगे, लेकिन हम जो है जब तक अनशन नहीं समाप्त करेंगे, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब हम जनसेवक पीसी पटेल जो लिखते हैं अपने आप को जनसेवक, वो जनता की सेवा करने वाले हैं। और लोगों ने बताया कि लिखने के लिए दर्जनों जनसेवक लिखते हैं, लेकिन काम नहीं करते, वो समाज में नहीं आते हैं, वो पीड़ा को नहीं समझते हैं। अब वो जनसेवक से मुलाकात करते हैं, किस लिए उनको आमरण अनशन को मजबूर होना पड़ा। अब वो महिलाएं पुरुष सब मौजूद हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आप जनता की जो जायज़ समस्याएं हैं सदैव क्षेत्र में पहुंच करके छोटी बड़ी समस्याओं को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाते हैं। और बहुत सी समस्याओं का मीडिया की खबरों के चलने के बाद निदान होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आमरण अनशन भूख हड़ताल खेल नहीं है। ये तो प्रशासन भी जानता है, शासन भी जानता है, और हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं इसमें क्या होता है? आप जानते हैं आमरण अनशन क्या निकलता है? देखिए, आमरण अनशन एक अंतिम कड़ी है। मैं एक बता दूं, जब हर जगह जाया जाता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और यही हुआ हमारे बबेरू तहसील के हजारों किसानों के साथ।
लगभग 1.5 दर्जन गाँव में और 1.5 दर्जन गाँव में घोर अन्ना प्रथा की सैकड़ों झुंड अन्ना जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। एक तरफ तो धान की फसल बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ जब रबी की फसल आई तो लोगों को आशा जगी कि हम गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि की फसल से अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण, दवाई, लिखाई, अच्छा पढ़ाई नेते जी ये बताइए, एक अनशन के बाद जो जनसेवक है जो अनशन करता है उसकी 5 वर्ष आयु कम हो जाती है। आप आमरण अनशन करने जा रहे हैं, क्या आपको आयु से प्रेम नहीं है क्या? देखिए, किसी कवि ने कहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सत्य में समाज ने ही मुझको एक जनसेवक नाम दिया है और आज जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे मेरे तन के कपड़े हों, चाहे मेरे पास चलने की गाड़ी हो, सब कुछ समाज के दिया हुआ है। हाँ, मेरा एक रिकॉर्ड है और ये जीवन भर रहेगा जब तक मैं जीऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड कि ना तो किसी से 1 रुपए लूंगा, ना लेता हूँ, ना किसी अधिकारी को देता हूँ। मुझे को जब जरूरत होती है मैं झोली फैला के मांग लेता हूँ और यही जनता का मेरे ऊपर कर्ज है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। कर्ज भी है, स्नेह भी है। बिल्कुल, मैं तो उस कर्ज को, मैं ऋणी हूँ जनता का। तो जनता इतना प्यार दे रही, गरीब घर के बालक को लोग हाथों में लिए हैं और जो जगह जगह हमारे बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं तो लोग चंदा करके लगवाते हैं। कई जगहों के लगभग 20,000 के बैनर आज रात्रि में फाड़ दिए गए। मैं कहता हूँ बैनर फाड़ दोगे, दीवारों से नाम हटा दोगे, लेकिन लोगों के दिलों में जो नाम घुस जाता है क्या उसको निकाल पाएगा कोई? नहीं निकाल पाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हम जनता की समस्याओं के लिए मेरा जन्म हुआ, ऐसा मुझको लग रहा है। तो क्या आपको अपनी आयु से कम होने से आपको डर नहीं लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जनता ने दिया है, जनता का ही है, ये जनता के काम के लिए। मेरा एक ही लक्ष्य है, जन्म से मरण तक आम जनमानस की सेवा करते। हो सकता है इसी अनशन में मेरी आयु खत्म होना हो तो मुझे कोई भय नहीं लगता। मैं तो जब घर पे आता हूँ माता पिता को प्रणाम करके आता हूँ कि जा रहा हूँ तो आपका हूँ, आऊँ ना आऊँ ये तो ऊपर वाला जाने। अच्छा, ये अनशन कब तक चलेगा? ये अनशन आर पार चलेगा। आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल निसंदेह, क्योंकि हम लोगों ने किसी की चौखट नहीं बची जहां गुहार न लगाई हो। सैकड़ों की तादाद में जनता ब्लॉक में, तहसील में, आपके एडीएम साहब, सीडीओ साहब, जिला अधिकारी, आयुक्त महोदय, माननीय जनप्रतिनिधियों को, ऊर्जा मंत्री जी को, नगर विकास सचिव को, पंचायती राज विभाग को, गौ संरक्षण को, हर जगह गुहार लगा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री को पोर्टल में नए संदेश भेजे हैं क्या? सैकड़ों शिकायतें पोर्टल में गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है गौ संरक्षण में एक अहम कदम उठा रही है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है गौ संरक्षण की। अरबों रुपए जनपद को आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे धूर्त अधिकारी मैं कहूँगा जो निकर्मंड है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों का तो कहना है कि वहाँ कोई छुट्टा जाना आवारा जानवर है ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी बात सहमत हूँ, क्योंकि जब से मीडिया कर्मी जब सवाल पूछते हैं उच्च अधिकारियों से तो अधिकारी पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जानवर चाहे 1 साल का हो चाहे 10 साल का हो, जानवर यदि गौवंश है, गाय बछड़ा है तो उसको गौशाला में रहना चाहिए, संरक्षित करवाना चाहिए और उसका सरकार पैसा दे रही है। लेकिन ये जो मनमानी पे उतारू है अधिकारी कर्मचारी, अपनी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार के आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इनका कहना है कि गौवंश अन्ना नहीं है। मैं कहता हूं हम लोगों ने जीपीएस कैमरे से फोटो, वीडियो, सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव आदि के माध्यम से इनको दिखाया गया, बताया गया। इसके बाद भी अधिकारी यदि इस बात से इग्नोर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ अधिकारी यहाँ गौशालाओं में आने वाले धन का बंदरबांट में लगे हैं। और मुझे गुरेज नहीं है एक बात कहने से, जो यहाँ के सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान वेद प्रकाश मौर्य जी हैं, उनके संरक्षण में जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे ब्लॉक में हो, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में किसान इस पिस रहा। उन्हीं की ये देन है जो आज अन्ना प्रथा की समस्या एक भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक ले आई। ये सीढ़ियों बांधा की करतूत है, उनकी कार्यशैली है।
उन्होंने जब भी हम गए उन्होंने कहा 2 दिन में हम बंद करा देंगे, 2 दिन में बंद करा देंगे, और 2 दिन कहते धान की फसल गए और गेहूं चना भी जाने वाला है। अब यदि किसान का अंतिम जो बताया गया कि गेहूं चर गया तो किसान भूखमरी और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा, और ये आत्महत्या और भूखमरी को कगार में लाने वाला जिला प्रशासन सीडीओ बांदा प्रीतप्रकाश मौर्य है। अभी तक इतने सैकड़ों प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कर्मचारी एक बार सत्यापन करने, स्थलीय निरीक्षण करने नहीं आया कि जो ग्रामीण कह रहे हैं सत्य है या असत्य है। खाली ऑफिसों में बैठे बैठे, एसी गाड़ियों में बैठे बैठे मीडिया से कह देंगे कोई अन्ना जानवर नहीं घूम रहा। और अब अन्ना जानवर को जब तक संरक्षित नहीं कराया जाएगा, पलरी में जो 4 महीने से विद्युत की गंभीर समस्या है, रात को जब किसान मजदूर नौजवान काम से आता है, आशा करता है क्या अंधेरे में फिर खाना कैसे किसान लोग और महिलाएं कैसे खाना पकाती हैं? सरसों के तेल की बाती अब सरसों के तेल की बाती बताइए क्या करें? सरसों की तेल की बाती का उजेला जलाकर खाना बनाई किसान मरता क्या न करता। हाँ। एक कहावत है कि मरता क्या न करता, जब उसको मरना ही है। हाँ। अपने भोजन का जो सरसों सब्जी के दाल के लिए तेल लाते हैं उसको भोजन में नहीं डाल रहे हैं, बेचारे उजाले में उसका उपयोग कर रहे हैं ताकि जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की उसी से हो जाए, दिए के सहारे, मोबाइल के सहारे। और कभी कभार ऐसी रात में घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि चोर उचक्के टाइप के लोग होते हैं, दरवाजा से कूदते हैं, अंधेरा होने का फायदा उठाते हैं। एक आध बार तो ऐसी जघन्य यहाँ पे घटनाएं घटी, एक कोबरा तो सांप जो काटा गया। राजद कहता हूँ वो तो चाहते होंगे कि बिजली का उजेला न हो। बिल्कुल, मुझे लगता है अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत है, साठगांठ है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि समस्या, छोटी सी समस्या को बड़ा बनाया गया। हम कहते हैं यदि एक खंभा गाड़ने से विवाद है तो आप दूसरे जगह समस्या का समाधान कर तो फिर दीजिए। अधिकारी किस बात की अगर समस्या का समाधान न कर पाए तो? आज ही मेरे पास तमाम लोगों के फोन आए, कुछ तहसील से अधिकारियों के फोन आए कि अनशन न करिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 महीना बीत गए, अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? इसीलिए तो अब वो चाह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे किसान न बैठे, नहीं तो प्रशासन की पोल खुलेगी, शासन तक आवाज जाएगी। लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि या तो समस्या का समाधान होगा और या तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा अंतिम संस्कार होगा। पीसी पटेल जनसेवक का किसानों महिलाओं का कहना है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो हमारी समस्याओं का निदान होगा या तो हमारी अंतिम सांस होगी। यूपी 335 बांदा से न तो प्रसाद पटेल।